निजामाबाद की जर्जर सड़कों को लेकर लंबे समय से हम लोग आंदोलन कर रहे हैं, संघर्ष कर रहे हैं। और पिछले दिनों हम लोगों ने 3 दिन की पदयात्रा किया और पदयात्रा में भी हम लोगों ने निजामाबाद की, चाहे आजमगढ़ से लेकर जो बिलवाई मार्ग जो सिवली शेरपुर होते हुए जो लाईडी से माहौल तक जाता है, बहुत खस्ता हाल है। उन सवालों को लेकर लगातार हम लोग उठाते रहे हैं, लेकिन उस पर कोई जवाब नहीं आया शासन प्रशासन का। और अंत में इस आंदोलन, जो हमारा आंदोलन चल रहा है, इस आंदोलन के दौर में ही लाहिड़ी में और शेरपुर तिराहे पर जो है लोगों ने कुछ बैनर और जनप्रतिनिधियों को लेकर जो है कुछ अपनी मांगें रखी। और उसके बाद ये मीडिया में भी बात लगातार चल रही है कि जनप्रतिनिधि गायब हैं और वो लगातार जो रोड का सवाल है उसको हल नहीं करवा पा रहे हैं। और मुझे लगता है कि जिस तरीके से हम लोगों ने इस अभियान को जब शुरू किया, उस समय भी हमने इसी बात को कहा कि जिसका मुद्दा उसकी अगुवाई, मतलब सड़क का सवाल है और सड़क पर आइए। और आज भी हम कह रहे हैं कि हम बदहाल निजामाबाद को कैसे बेहतर निजामाबाद बनाएंगे, उसको लेकर ये अभियान चलाया जा रहा है। और ये सिर्फ सड़क का सवाल नहीं है। सड़क चूँकि एक जो है एक लाइफ लाइन होती है, जो उससे पूरा ग्रामीण लोग जुड़े होते हैं, बाज़ारें जुड़ी होती हैं, वो पूरी अर्थव्यवस्था जुड़ी होती है। और आज की इसकी स्थिति है, चाहे वो किसान है, चाहे व्यापारी वर्ग है, चाहे छात्र वर्ग है, सब इसकी वजह से बेहाल है। और ये पूरा इलाका देखा जाए तो दुर्वासा दत्तात्रेय से लेकर गुरु नानक जी का यहाँ पर गुरुद्वारा है, और इसके अलावा कबीर आश्रम है। लेकिन इन तमाम जगहों पर अगर कोई पहुँचना चाहे तो नहीं पहुँच सकता है। और सबसे बड़ी बात कि निजामाबाद जो जगह है, जो वन डिस्ट्रिक्ट वन प्रोडक्ट जो कहते हैं, पूरी दुनिया में विख्यात है इसकी ब्लैक पॉटरी। अगर दुनिया में कोई उस ब्लैक पॉटरी को देखने के लिए आजमगढ़ आ जाए रोडवेज पे या बस स्टेशन पे, और वो जाना चाहे निजामाबाद, तो वो नहीं जा सकता। क्यों? क्योंकि कोई रोडवेज का साधन नहीं है, सड़क का साधन बेहद जर्जर है। तो हम इन सवालों को लेकर लगातार कैसे हम बदहाल निजामाबाद को बेहतर निजामाबाद करें, उस में हम आंदोलन कर रहे हैं। और जो जनता इस पे लगातार बैठक कर रही है, जगह जगह होर्डिंग लगा रही है, जनप्रतिनिधियों से मांग कर रही है, तो ये स्पष्ट है कि अब ये जो सवाल सिर्फ किसी संगठन का सवाल नहीं रह गया है, ये बल्कि एक जन आंदोलन में तब्दील हो गया है। और हमने अपील किया है कि पूरे इस इलाके में सरकार हर जगह विफल रही है। इस इलाके में लोगों ने चंदा जुटा करके नदी पे पुल बनाया है। तो सवाल इस बात का है, पुल की जिम्मेदारी किसकी है? हम वोट किसके लिए देते हैं? सरकार से को देते हैं, और पुल हम चंदा लगा के बनवाते हैं। हम टैक्स भी देते हैं और चंदा लगा के पुल भी बनवाते हैं। हम जो है हम उस जो जिला परिषद की द्वारा सड़कें बनाई गई, या मंडी परिषद द्वारा सड़कें बनाई गई, या पीडब्ल्यूडी द्वारा सड़कें बनाई गई, या ग्राम सभा द्वारा सड़कें बनाई गई, वो सभी की सभी चौपट है, खस्ता हाल है। और मुझे लगता है कि निजामाबाद की सड़कें सबसे ज़्यादा चौपट खस्ता हाल है। तो मुझे लगता है कि इस सवालों को लेकर हम लोगों को, जो ये लोगों ने शुरुआत किया है जगह जगह पोस्टर लगाना, बैनर लगाना, हम उसका स्वागत करते हैं। और निजामाबाद में जहाँ पर भी जनता के सवालों को लेकर हमको लोग बुलाएंगे, हम वहाँ पर आएंगे। उस आंदोलन में जनता के साथ हम लोग खड़े होंगे, जनता के नेतृत्व में आंदोलन चलेगा। और इसके पहले भी हम लोग जो मिर्ज़ापुर ब्लॉक के पीछे जो हॉस्पिटल है, वो हॉस्पिटल बहुत दिन से आधा अधूरा बना पड़ा था, उसको लेकर भी हम लोग 2020-21 में हम लोगों ने उसकी मांग की कि उसको चलाया जाए। लेकिन बहुत मुश्किल से उसको पिछले दिनों उस पर काम शुरू हुआ है, लेकिन अभी भी वो प्रॉपर रूप से चल नहीं रहा है। वहीं पर पूरा निजामाबाद जो इलाका है, सबसे बड़ा सब्जी उत्पादक क्षेत्र है। चाहे वो डोडोपुर से देख लीजिए, चंदा भाई देख लीजिए, बेगपुर देख लीजिए। लेकिन इस इलाके में जो लोग अपनी सब्जी का स्टोरेज नहीं कर सकते हैं। एक क्या कहते हैं, कोल्ड स्टोर था, जो कि कोल्ड स्टोर निजामाबाद के एकदम करीब था, लेकिन गंधुई में, लेकिन वो कोल्ड स्टोर अब बंद हो गया है। तो मामला है कि हम अगर एक विश्व में विश्व गुरु बनने जा रहे हैं, तो विश्व गुरु के पास में उसके किसानों के लिए स्टोरेज करने के लिए कोल्ड स्टोर नहीं है, उसको चलने के लिए सड़कें नहीं हैं। और सवाल इस बात का है कि इसी के बगल में आप देखिए कि पूर्वांचल एक्सप्रेसवे है। पूर्वांचल एक्सप्रेसवे पे लगातार उस पर पिछले दिनों बना, लगातार गाड़ियां उस पर दौड़ रही हैं और उस पर टोल भी वसूला जा रहा है। तो क्या सिर्फ इसलिए आजमगढ़ से बिलवाई मार्ग का चौड़ीकरण नहीं कर रहे हैं कि आप इस पर टोल नहीं वसूलना है आपको? क्या सिर्फ टोल वसूलने के लिए रोड बनेगी? क्या पूरा जो यहाँ पर स्थिति ये है कि राहुल संकीर्तन
का जो गांव है और ये ननिहाल है पंधा में, उस गांव पर उनके ननिहाल कोई जाना चाहे तो वहां पर रोड एकदम है ही नहीं। और बताइए, दुनिया में राहुल जी जाने जाते हैं, संघर्ष किया उन्होंने, किसानों के लिए संघर्ष किया उन्होंने, नौजवानों के लिए लिखा, इस देश के लिए लिखा। लेकिन आज राहुल जी के को जानने के लिए, उसके उनके विचारों को जानने के लिए, उनके जीवन को जानने के लिए कोई जाना चाहता है तो वो वहाँ पर पहुँचना उसका मुश्किल है। जिस निजामाबाद को अयोध्या सिंह उपाध्याय हरियोत की जन्मभूमि बताया जाता है और वहाँ पर वो जन्मे हैं और पूरी दुनिया में उनका नाम है, आप जाकर देख सकते हैं। तो अयोध्या सिंह उपाध्याय हरियोत की जो पूरा वहाँ पर जो उनका जन्मस्थली है, जो उनका घर है, पूरा खंडहर में तब्दील हो गया है। और साफ मैं कह रहा हूँ कि निजामाबाद का जो कस्बा है उसमें भी लगातार जो है कोई रोडों की स्थिति बहुत बदहाल है। और हमारा साफ तौर पर इसके साथ, इस आंदोलन में हमारी ये भी मांग है कि आजमगढ़ से एक रोडवेज बस निजामाबाद के लिए लगातार चलाई जाए और इसके अलावा एक बस जो है आजमगढ़ से शेरपुर होते हुए, लाहिड़ी होते हुए माहौल तक चलाई जाए, जिससे कि वहाँ के लोग आवागमन कर सकें। वो मजबूर होकर के वो कभी फरिया जाते हैं तो कभी एक्सप्रेस वे के मंदुरी जाते हैं, तब जा कर के वो आजमगढ़ तक पहुँच पाते हैं। तो मेरी बहुत सारी बातें हैं, लेकिन मुझे लगता है कि ये सवाल जो रोड का सवाल है, अगर ये रोड का सवाल हल होता है तो जनता का बड़ा सवाल हल होगा और जनता की कनेक्टिविटी बढ़ेगी। आप कह रहे हैं कि आप डिजिटल इंडिया कह रहे हैं कि लोगों से कि मोबाइल से आप कनेक्ट कर देंगे, लेकिन मोबाइल से सिर्फ आप जो है लोगों को एक संवाद प्रक्रिया हो सकती है, लेकिन जो जीवन की ज़रूरतें हैं वो जीवन की ज़रूरतों के लिए आना जाना पड़ता है। तो मेरी सबसे जनप्रतिनिधियों से, सरकार से मेरी अपील है कि निजामाबाद की जो खस्ता हाल रोडें हैं उनको तत्काल बनवाया जाए, चाहे वो आजमगढ़ से बिलवाई का मार्ग है, चाहे वो निजामाबाद से जो रानी सराय रोड जाती है, चाहे वो जो भंवरनाथ से जो है तहबरपुर रोड जाती है। इसके अलावा जो त्रिमुहानी में जो कबीर आश्रम है वो जो रोड है जो शेरपुर तिराहे से कबीर आश्रम तक जाती है। राहुल संकीर्तन का भी बगल में पंधा में उनका ननिहाल है, उस रोड को भी बनवाया जाए। और ऐसे हमने लगभग दर्जनों रोडों को डिमांड किया है कि उनको बनवाया जाए, जिससे कि यहाँ की जनता को राहत मिल सके, वो आसानी से आवागमन कर सके।